हेमंत सोरेन की नई टीम तैयार है, सिर्फ शपथ का इंतजार है। लेकिन टीम में कौन कौन शामिल होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। गुरुवार को राजभवन के अशोक वाटिका में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। देखिए रिपोर्ट। को हेमंत मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। राजभवन के अशोक वाटिका में शपथ ग्रहण समारोह। कौन कौन बनेंगे मंत्री, सस्पेंस बरकरार। झारखंड में हेमंत मंत्रिमंडल के विस्तार की तारीख, समय और जगह तय हो गई है, लेकिन अब तक मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे राजभवन के अशोक वाटिका में शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें राज्यपाल संतोष गंगवार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं। कांग्रेस ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है कि मैं यहाँ पर बताऊं कि कौन ओथ लेने वाला है, खासकर हमारी पार्टी से। तो वो मुख्यमंत्री जी आगे रिकमेंड करेंगे और राजभवन से नाम आएंगे। कल 12 बजे आप सबको देखोगे, मिलोगे। 4 मंत्री हजरात हमारे जाएंगे और उसके बाद में पहले मंत्रिमंडल बनने दो, उसके बाद सीएलपी भी होगा, डिप्टी सीएलपी भी होगा, बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हाउस में, चीफ व्हिप भी होगा, व्हिप भी होगा। वो सारा इंटरनल पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल काम है, वो उस तरह से होगा। कोशिश रखे हैं कि सभी क्षेत्रों से लोगों का समावेश हो और उसमें एसटी, एससी, ओबीसी और हमारे सवर्ण सभी को हम लोगों ने प्रतिनिधित्व देने के लिए नेतृत्व के सामने अपनी बातों को रखा है। जुली सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार है, सभी प्रमंडल से लोग तो आ ही जाएंगे। तो हम लोग जब मिलजुल करके देखते हैं तो हमें ये लगता है कि सभी प्रमंडल से नुमाइंदगी लोगों को मिले। कांग्रेस में इस बार विधायक दल के नेता को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा, यानी एक व्यक्ति एक पद पर पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। ऐसे में कांग्रेस कोटे से मंत्रिमंडल में कुछ पुराने तो कुछ नए चेहरों को जगह मिलेगी। दूसरी ओर जेएमएम कोटे से भी कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। कैबिनेट में आपको अनुभव भी होगा और ऊर्जा भी होगा और समावेशी मंत्रिमंडल होगा, जिसमें जो हमारा जो 5 प्रमंडल है उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होगा, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका। और एक दक्ष मंत्रिमंडल के साथ हेमंत बाबू अगले 5 साल तक चलेंगे। 2019 के फॉर्मूले के आधार पर ही बनाए जाएंगे मंत्री। 6-4-1 के फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का होगा गठन। जेएमएम कोटे से होंगे 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री, आरजेडी को फिर मिलेगा मंत्री का एक पद। 12वें मंत्री पर सस्पेंस बरकरार। 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र है। इससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। हालांकि अब की बार 12वां मंत्री होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। गुरुवार अब कुछ घंटे का इंतजार बचा है। कल यानी कि 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। किन किन विधायकों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है, किस पार्टी से कौन से विधायक इस बार मंत्री बन रहे हैं, कल दोपहर 12 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि अब तक अगर बात कर लें तो अलग अलग पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने इशारों में कई बातें कही हैं, लेकिन खुलकर कुछ भी नहीं कहा गया। हमारे साथ संवाददाता विपिन लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन का रुख करते हैं। विपिन, आज प्रदेश अध्यक्ष से आपकी बात हुई, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी से आपसे बात हुई और लगातार जब सवाल किए गए कि कौन कौन से वो शख्सियत होंगे, कौन कौन से वो विधायक होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, खुलकर और स्पष्ट तरीके से कुछ भी कहा नहीं गया, लेकिन कयास कई लग रहे हैं। अगर प्रमंडलीय देखा जाए, क्षेत्र के
मद्देनजर देखा जाए तो भी कई नाम सामने आ रहे हैं, जातीय समीकरण के मद्देनजर भी कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ घंटे का इंतजार बचा हुआ है। क्या अपडेट है, ये तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करें। जी देखिए, नहीं बताने के पीछे भी एक संवैधानिक बाध्यता है राजनीतिक दलों की कि नाम जो है वो राजभवन जाता है। राजभवन फिर उस नाम में जिसको जिसको पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं उनको राजभवन से वो वारंट भेजा जाता है और शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है। लेकिन इशारा बहुत कुछ बता गया आज, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बातों की करे या प्रभारी गुलाम अहमद मीर की बात करे, तो इसमें से जो बातें छनकर सामने आई है, कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री का नाम तय हो चुका है। इरफान अंसारी और दीपिका पांडे रिपीट कर रही हैं और बचे हुए 2 बर्थ की अगर बात करें तो आदिवासी कोटे से नमन विकसल कोंगाड़ी जो तीसरी बार कोलेविरा से जीते हैं, उनका नाम काफी वजनदार माना जा रहा है। चौथे मंत्री की लड़ाई में बेरमो विधायक अनूप सिंह और कांके से विधायक सुरेश बैठा के नाम की चर्चा काफी जोर शोर से चल रही है। इक्वेशन तय होगा इस आधार पे कि कांग्रेस विधायक दल का नेता किस वर्ग से बनाना चाहती है। 3 नाम विधायक दल के नेता के रूप में भी काफी तेजी से है, क्योंकि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार जो कांग्रेस विधायक दल का नेता होगा वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, जिसके जरिए 5 विधायकों को पार्टी फैसिलिटेट करना चाहती है। तो विधायक दल के नेता के रूप में 3 नाम जो प्रमुखता से सामने आए हैं, प्रदीप यादव, डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राधा कृष्ण किशोर। ऐसी स्थिति में जिस सामाजिक समीकरण का जगह सीएलपी लीडर के लिए कांग्रेस बनाएगी, उसके अनुसार चौथे मंत्री का नाम तय होगा। नमन विकसल कोंगाड़ी के साथ भी 2 विधायकों के नाम की चर्चा जरूर कांग्रेस के अंदर खाने चल रही है, चाहे वो शिल्पी नेहा तिर्की हो, राजेश कच्छप हो या रामचंद्र सिंह हो, लेकिन नमन विकसल कोंगाड़ी को काफी आगे बताया जा रहा है। अंतिम नाम की सूचना जो है वो प्रभारी ने स्पष्ट एयरपोर्ट में कह दिया कि आज रात 9 बजे के बाद आप लोगों को फोन बजने लगेगा कि ओथ कौन कौन ले रहा है। स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस इस बार 4 मंत्री और 1 विधायक दल के नेता के जरिए 16 में से 5 विधायकों को एडजस्ट करने जा रही है। और जिस तरीके से अगर बात करें तो कल 12:15 बजे का समय निर्धारित है, राजभवन में शपथ ग्रहण होना है। हेमंत सोरेन अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कल भी गुरुवार का दिन है और बीते गुरुवार मुख्यमंत्री पद की शपथ हेमंत सोरेन ने ली है। तो चीजें तय हो गई है और जो जानकारी मिल रही है कि अगले आधा घंटे के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय से नामों की सूचना राजभवन सचिवालय को चली जाएगी और वहां से फिर जो संभावित नाम, या फिर वो संभावित नाम तो नहीं कहेंगे उसे, वो जो दावेदार जिनको कल विधायक से मंत्री बनना है उनको फोन जाएगा और स्थिति आज देर रात 10 बजे तक लगभग आयुष स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, आज रात 10 बजे तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। 4 मंत्री कांग्रेस के कोटे से कौन होंगे ये साफ हो जाएगा। लेकिन अगर लॉबिंग की बात करें तो लगभग जिन विधायकों के नाम सूची में आ रही थी, जिन पर कयास लगाए जा रहे थे, सभी विधायक दिल्ली पहुंचे, आला कमान से बातचीत की, क्या आश्वासन मिला रहा होगा और साथ ही जब अपने आप को बताते हो कि हम हकदार हैं, हम पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं, तो मैं ज्यादा हकदार हूं मंत्रिमंडल का और मंत्री पद का, ये तमाम बातें हुई होंगी। हमने देखा धीरज साहू भी पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत हुई थी, कई ऐसे बातें निकलकर सामने आई कि कई और नए चेहरे को मौका मिल सकता है। लेकिन अंतिम में जो नाम सामने आएंगी, ये निश्चित तौर पर इससे जाहिर होगा कि कांग्रेस आलाकमान ने इन पर भरोसा जताया है या फिर अतीत में इनके द्वारा किए गए काम को लेकर इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। विपिन जी देखिए, 2 नाम तो लगभग तय है, जैसे मैंने बताया इरफान अंसारी और दीपिका पांडे रिपीट कर रही हैं। बीते कैबिनेट में उनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला था, जुलाई से लेकर चुनाव के पहले तक मंत्री की भूमिका में वो थे, इसलिए पार्टी उनको रिपीट भी करना चाह रही है उनके सामाजिक समीकरण को देखते हुए। और जहाँ तक बात है तो झारखंड कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है उसने 16 विधायक का नाम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा था और ये कहा था कि आप तय कर दें, ये इक्वेशन बनता है, इस प्रमंडल से इतने जीते हैं, इस समुदाय के लोग इतने जीत कर आए हैं। तो वह अंतिम निर्णय कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप को लेना है। कई लोग मिलने जरूर गए, धीरज साहू भी कल कुछ विधायकों की लॉबिंग करने के लिए गए थे। वो चाहते हैं कि अपने कुछ करीबी विधायकों को मंत्री मंडल में जगह दिला दी जा सके, लेकिन अंतिम निर्णय प्रभारी का और प्रदेश अध्यक्ष के कंसर्न का होता है, जिस पर सेंट्रल लीडरशिप भरोसा जताता है और वो चीजें तय हो चुकी है। और जितना समझ आ रहा है और जिस तरीके से फोन मेरे वेटिंग में आ रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजभवन तक लिस्ट पहुंच चुका है और धीरे धीरे जो मंत्री कल शपथ लेंगे उनको फोन जाने का सिलसिला भी अब से कुछ
मिनटों के बाद शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर विपिन, हर पल की अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अब कयासों का बाजार तेज हो रहा है। अंतिम रात है, कल दोपहर 12 बजे यह तय हो जाएगा कि कौन मंत्री बन रहे और शपथ भी ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता राकेश भी लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात कर ले, लगभग नाम तय माने जा रहे हैं और अब उम्मीद भी की जा रही है कि राज्यपाल यानी राजभवन में वो नाम की सूची भेज भी दी गई होगी। तमाम विधायकों के फोन भी बजने शुरू हो गए होंगे। इस वक्त की अपडेट क्या है? हाँ बिल्कुल, देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी तमाम जो नाम है जो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे वो नाम लगभग तय हो चुके हैं, क्योंकि अब समय बहुत बचा नहीं है, कुछ घंटे का वक्त ही शेष रह गया है। तो ऐसे में ये उम्मीद करनी चाहिए कि नाम तय भी हो गए होंगे और नाम राजभवन भेजे भी जा चुके होंगे। जाहिर तौर पर एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत राजभवन से जिन विधायकों को कॉल जाएगा वो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर की बात है तो देखिए यहाँ सब कुछ कांके रोड में ही तय होना है। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री तमाम चीज़ों को देखते हैं, तमाम चीज़ों का आकलन करते हैं और उन्हीं के मार्फत सारी चीज़ें जो है वो तय होती हैं। हालांकि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष की मुहर भी लगनी बहुत ज़रूरत, आप कह सकते हैं कि ज़रूरी माना जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनका जो स्वास्थ्य है वो बहुत बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो सक्रिय राजनीति से थोड़े फिलहाल कटे से हैं। तो ऐसे में सब कुछ जो है वो पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उनके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें हैं। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में किन विधायकों की लॉटरी लगने वाली है, अगर उनके नाम का जिक्र करें तो कुछ नाम है जो लगभग तय माने जा रहे हैं कि कल वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। मसलन अगर कोल्हान से अगर हम बात करें तो वहाँ से दीपक बिरुआ का नाम लगभग तय माना जा रहा है, रामदास सोरेन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। दरअसल इन दोनों विधायकों के पीछे की वजह यह है कि पिछला जो इनका कार्यकाल रहा चंपई सोरेन की कैबिनेट में बहुत वक्त इनको नहीं मिला था, लगभग 3 महीने का ही वक्त मिला था इनको काम करने का। तो ऐसे में कोल्हान से ये दोनों विधायक तय माने जा रहे हैं कि कल ये लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि कोल्हान मजबूत गढ़ रहा है, मजबूत किला रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। और इस बार भी कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की मौजूदगी बहुत मजबूत देखी गई। तो इस वजह से कोल्हान से ये चेहरे तय माने जा रहे हैं। संथाल की अगर बात करें, अल्पसंख्यक कोटे की अगर बात करें तो वहाँ से हाफिजुल हसन का मंत्री बनना तय है। उनके घर पर लोगों का जुटान भी शुरू हो चुका है, जो जानकारी निकल कर आ रही है। तो ऐसे 3 नाम हैं जो लगभग तय माने जा रहे हैं। बाकी जो 3 नाम है वो कौन हो सकते हैं, उसमें अनंत प्रताप देव का भी नाम आ रहा है। पलामू प्रमंडल से जीत कर आए हैं, भवनाथपुर से पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव जीते हैं। तो अगर परमंडल वाइज चीज़ों को देखा जाएगा तो अनंत प्रताप देव भी, उनकी भी लॉटरी लग सकती है। एससी कोटे से अगर चीज़ों को झारखंड मुक्ति मोर्चा देखती है, हालांकि काफ़ी हद तक कांग्रेस पर निर्भर करता है कि कांग्रेस अगर कोई एससी चेहरा देता है तो ऐसे में फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई एससी चेहरा नहीं होगा। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं देता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो चंदन क्यारी से जीत कर आए हैं उमाकांत रजक, उनकी लॉटरी लग सकती है। महतो चेहरा में मथुरा प्रसाद महतो का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसके अलावे कोल्हान से सविता महतो भी आती हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा है। तो 2-3 नाम बिल्कुल तय हैं और कुछ नामों पर संशय है। हालांकि संशय आपके और हमारे बातचीत में है, नाम तय हो चुके हैं जहां तय होने थे। निश्चित तौर पर देखिए नाम तय हो चुके हैं और उम्मीद की जा रही है, जिस बात का जिक्र हम शुरुआत में कर रहे थे, हो सकता है कि नाम राजभवन भी भेजे जा चुके हों, विधायकों के फोन भी बज रहे हो। लेकिन इस बार झारखंड की जनता सोरेन परिवार की तरफ देख रही है। झारखंड की जनता ये देख रही है कि सोरेन परिवार से कौन कौन से लोग जो हैं वो मंत्री बनेंगे। अगर हम सिर्फ बात कर ले कल्पना सोरेन के बारे में, कल्पना सोरेन गांडे उपचुनाव के बाद से पार्टी को मजबूती से संभालते नजर आई, स्टार प्रचारक के तौर पर उभरती नजर आई। जनता को उम्मीद है और शायद ये कयास भी लग रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कल्पना सोरेन को भी हो सकता है कि एक मंत्री पद जरूर मिले। अब बिल्कुल देखिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा जरूर है, पार्टी के कई विधायकों की इच्छा है कि कल्पना सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह मिले। लेकिन मसला हो जाता है परिवार का, परिवार से अगर चेहरे आते हैं तो राजनीतिक तौर पर एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो
तो शायद यही वजह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इन चीज़ों को लेकर बसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बसंत सोरेन भी जीत कर आए हैं दुमका से, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, गुरुजी के छोटे बेटे हैं, उनके नाम को भी लेकर भी चर्चा है, लेकिन वो नाम भी 50-50 में चल रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि परिवार से कोई सदस्य कल आपको ना दिखे, लेकिन राजनीति है, अंतिम समय तक संभावना बनी रहती है। हो सकता है कि परिवार से कोई चेहरा आपको कल मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर भी आ जाए। बिल्कुल राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजरें बनाए रखिएगा, आपके जरिए हर पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि कौन कौन विधायक मंत्री बनेंगे, किस पार्टी से, कौन से आधार पर, क्या प्रमंडल के आधार पर, क्या जातीय समीकरण के आधार पर विधायकों को चुना जाएगा। अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन यह साफ पब्लिक डोमेन में नहीं हुआ है। यह माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नाम तय कर लिए हैं। कांग्रेस कोटे से कौन कौन मंत्री बनेंगे ये भी नाम तय हो गया है, और राष्ट्रीय जनता दल से जहां से एक मंत्री बनना है किसी एक विधायक को, वहां भी लगभग नाम तय हो चुका है। कुछ घंटों का इंतजार है। कल दोपहर 12 बजे यानी कि 5 दिसंबर दोपहर 12 बजे राजभवन के अशोक वाटिका में शपथ ग्रहण समारोह होगा और कैबिनेट का विस्तार होगा। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय का रुख करते हैं। अजय, देखिए, हम जिस बात पर लगातार चर्चा कर रहे थे कि आरजेडी से मंत्री कौन बनेगा, 4 विधायक हैं, 4 में से किसी एक को मंत्री बनना है। क्या लालू प्रसाद यादव के आदेश के अनुसार मंत्री बनेंगे, या जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री बनाया जाएगा, या क्षेत्र को ध्यान में रखकर मंत्री बनाया जाएगा? क्या कुछ बातचीत आरजेडी के खेमे में चल रही है? देखिए आयुष, आरजेडी के पास बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं कि वो जातिगत समीकरण देखे, क्षेत्रवाद देखे। जब हमारी इस वक्त आपसे बातचीत हो रही है, सुरेश पासवान देवघर से राजद के विधायक का नाम सबसे आगे है, और कोई आश्चर्य नहीं होगा जब सुबह सुरेश पासवान के पास इस बात को लेकर फोन आ जाए कि आप राजभवन में मंत्री पद का शपथ लेने के लिए राजभवन आ जाइए। जो सूत्र बता रहे हैं, मैं सूत्र का हवाला दे रहा हूं। राजद में इस बात की चर्चा है कि देवघर से राजद के विधायक सुरेश पासवान को लालू प्रसाद का आशीर्वाद मिल गया है, और इसके पीछे की वजह यह है कि राजद नहीं चाहता कि यह कहीं से मैसेज जाए कि पासवान जाति का राजद ने अपमान कर दिया, क्योंकि जो झारखंड में होगा उसका असर अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो कहीं से, चूंकि सुरेश पासवान दलित समाज से आते हैं, पासवान समाज से आते हैं, और झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें 2200 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हुए थे तमाम पार्टियों के लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा, ये इतिहास है कि सबसे ज़्यादा वोट किसी कैंडिडेट को आया तो वो है देवघर से राजद विधायक सुरेश पासवान को। लगभग 1,57,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने प्राप्त किया। तो एक उनके पक्ष में यह जा रहा है कि राजद के बारे में यह माना जाता है कि इस पार्टी पर यादवों का वर्चस्व, यादव जाति के लोगों का वर्चस्व है। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव हैं, प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव हैं। लिहाजा ऐसे में यदि मंत्री भी यादव समाज का ही होगा तो राजद के खेमे में यह मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। लिहाजा अब तक सुरेश पासवान सबसे आगे हैं, और हो सकता है कि कल उनको दोपहर 12 बजे राजद कोटे से शपथ दिला दिया जाए, क्योंकि राजद यह रिस्क नहीं ले सकता आज की तारीख में। जो आपने सवाल किया, मुख्य मुद्दे का सवाल कि जातीय समीकरण, क्षेत्रवाद, राजद रिस्क नहीं लेना चाहता, पासवान जाति को नाराज नहीं करना चाहता, देवघर के लोगों को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि राजद में पहले से ही यादव समाज से आने वाले कई ऐसे लोग हैं जो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, पार्टी में उनका ओहदा पहले से है। ऐसे में कल को सवाल उठेगा कि प्रदेश अध्यक्ष बनाना था, संजय सिंह यादव हो गए, प्रधान महासचिव बनाना था, संजय प्रसाद यादव हो गए, जब मंत्री बनाना था फिर भी यादव हो गए, तो पासवान जाति के रहने का क्या फायदा। लालू प्रसाद यह मैसेज नहीं देना चाहते। यादवों को तो समझा लेंगे
कि हम हैं आपके साथ, तेजस्वी है आपके साथ। यदि पासवान नाराज हो गया तो ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा कहना मुश्किल है। लिहाजा अब तक जो हमारी जानकारी है, सुरेश पासवान सबसे आगे हैं मंत्री पद के रेस में राजद कोटे से, और हो सकता है, पूरी संभावना है कि सुरेश पासवान राजद कोटे से मंत्री बन जाए। बाबा भोले के नगरी से वो आते हैं, लिहाजा वो कई बार लालू प्रसाद से मिलने पटना भी गए, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की, और सुरेश पासवान का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि वो राजद के प्रति समर्पित रहे हैं शुरू से। चाहे चुनाव जीतें, चुनाव हारें, राजद से उन्होंने कभी भी कई बार किसी प्रकार का कोई कयास उनके बारे में मीडिया में नहीं आई। संजय प्रसाद यादव के बारे में मीडिया में चर्चा आ गई थी बीच में कि हो सकता है कहीं और वो चले जाएं, हालांकि उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बातों का खंडन किया, लेकिन सुरेश पासवान के बारे में ऐसी कभी चर्चा नहीं सुनाई पड़ी। निश्चित तौर पर लॉयल्टी भी एक वजह होती है और एक मैसेज देने की कोशिश है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। हालांकि अभी तक ये लगभग 100% तय नहीं है कि सुरेश पासवान ही होंगे, लेकिन रेस में सबसे ज्यादा आगे सुरेश पासवान ही चल रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अजय तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नजरें बनाए रखिएगा, हर पल की अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक रात का इंतजार, कुछ घंटे बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगे कि हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्लेइंग 11 कौन होगा, यानी कि 11 मंत्री कौन कौन से होंगे। 6-4-1 के फॉर्मूले के साथ एक बार फिर आगे बढ़ रही है झारखंड सरकार। अब देखना यह है कि किन किन नए विधायकों को मौका मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।